हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी ने अपनी प्री प्लानिंग तो पहले से कर ली थी। इस वक्त वो वेदांश के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो काव्या को भी अपने साथ ही बुला लेती है क्योंकि काव्या को काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प करनी थी। जैसे ही काव्या ने वेदांश का नाम सुना था, वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होकर के अपने घर से बाहर आ जाती है और उसने फिर से अपनी मॉम से छुप छुपा करके खुद को बाहर कर लिया था। उसे ये नहीं पता था कि जब वो घर वापस लौटेगी तो उसकी मॉम उसका क्या हश्र करेंगी, लेकिन वेदांश के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर आकर के बैठती है, वेदांश रियर व्यू मिरर से उसे देखकर स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं काव्या जो अपनी पलकें झपका करके वेदांश का रिप्लाई दे देती है। आशी जो उन दोनों को देख कर कहती है, भाई साहब क्या नेटवर्किंग है, आंखों ही आंखों में सारी बातें हो जा रही हैं। वहीं शाश्वत और आशी जो उन दोनों के कॉन्वर्सेशन से थोड़े ऑकवर्ड से फील कर रहे थे। शाश्वत जिस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वहीं वेदांश लगातार अपनी निगाहों को काव्या पर टिकाया हुआ था। आशी जो काव्या के हाथ पर मारते हुए कहती है, तेरा ध्यान अगर उनसे हट गया हो तो एक बार हमें भी देख ले। काव्या जो उससे कहती है, तुझे क्या देखूं, तेरी तो घटिया सी शक्ल मुझे रोज़ देखनी पड़ती है। उसे देखना कितना हैंडसम लग रहा है वो। वाह, काश मैं उसके बगल में बैठती और कार में मेरे और उसके अलावा कोई ना होता। आशी जो कहती है, बहुत ही नॉटी नॉटी ख्याल आ रहे हैं तेरे दिमाग में। काव्या जो से कहती है, इसमें नॉटी ख्याल क्या है, बस उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है मुझे। आशी जो कहती है, अच्छा सुन इधर आ, और ये बोल करके वो उसे हल्का सा खिसकाती है तो वेदांश और काव्या के आई कांटेक्ट टूट जाते हैं। काव्या जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, क्या यार क्यों परेशान कर रही है। जैसे ही काव्या ने उसकी तरफ देखा था, आशी जो उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या का दिमाग इतना भी डेवलप नहीं था कि वो आशी के इशारों को इतने आराम से समझ जाए। आशी जो उसके कान में आकर धीरे से कहती है, अरे बेवकूफ़, तुझे मैं किसी काम से यहाँ पर ले आई हूँ, अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो जान लेना। काव्या जो से कहती है, अब कौन सा काम करवाना है मुझसे, कितना काम करवाती, वो भी बिना पैसे के। सच बता रही हूँ, अगर तेरा हिसाब लगाने पर आई ना मैं तो लाखों का काम करवा चुकी होगी तो। आशी जो कहती है, हाँ ले लेना, लाखों क्यों करोड़ों ले लेना मुझसे, लूट ही लेना तो मुझे। काव्या जी कहती है, वैसे आपके तो कैफ़े शॉप चलते हैं भाई, पैसे वाली हो गई हैं आप। आशी जो कहती है, अरे हाँ भाई, मेरे तो कैफ़े शॉप चलते हैं, मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा सुन, अच्छा छोड़, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। और फिर काव्या जी कहती है, बहुत अच्छी बात है कि तू मुझे बाद में ये सब बताएगी, और वैसे भी मुझे अभी तेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और फिर वो अपनी निगाहों को रियर मिरर पर टिका देती है और अब फिर से वेदांश और उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट अच्छे से जमने लगा था। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बाप रे क्या रोमांस का चोचला चल रहा है यहाँ पर। अचानक से शाश्वत जो गाड़ी पर ब्रेक मारता है, सारे लोग थोड़ा आगे की तरफ उछक गए थे। आशी जो कहती है, क्या हो गया, सामने कोई भेड़ बकरी आ गई क्या। शाश्वत जो कहते हैं, कैसी बात करिए मैम, वो आर्यांश जी की गाड़ी में आपको जाना है ना। आशी जो कहती है, क्यों। वेदांश आशी से कहता है, अरे भाई को भी तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाना है ना, हम लोग तो बस एक्स्ट्रा मटेरियल है समझ लो, मेन शॉपिंग तो तुम और भाई करने वाला है ना। आशी जो कहती है, तो मुझे उनकी गाड़ी में जाना पड़ेगा। वेदांश कहता है, ऑब्वियसली, अब उनके साथ की आदत डालो तुम। आशी जो मन में कहती है, उन्हें तो अब जेल की आदत डाल लेनी चाहिए, और जेल में मैं थोड़ी ना जाऊंगी उनके साथ होगी तो सिर्फ तन्हाई। खैर अभी थोड़ा नाटक करने के लिए जाना ही पड़ेगा। और ये बोल करके वो कार से उतर जाती है। काव्या जो से देखकर कहती है, गुड लक मैडम। वहीं वेदांश को भी काव्या के साथ प्राइवेसी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो शाश्वत से कहता है, वैसे चाहो तो तुम भी जा सकते हो, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर सकता हूँ। शाश्वत जो वेदांश को देखकर कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा। वेदांश जो शाश्वत से कहता है, कहाँ जाओगे का क्या मतलब है, भाई की गाड़ी में चले जाओ, उनकी गाड़ी ड्राइव करनी भी तो होगी ना। शाश्वत जो कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उनकी गाड़ी में ऑलरेडी एक ड्राइवर है। वहीं काव्या जो शाश्वत से कहती है, अरे तो आप ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ जाइएगा, मतलब आपकी मर्ज़ी में फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। वहीं शाश्वत को सब समझ में आ रहा था कि वेदांश और काव्या उसे अपनी गाड़ी से क्यों उतारने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत को वेदांश धीरे से समझाते हुए कहता है, भाई समझ जा यार, तेरी तो कोई लव स्टोरी बन नहीं रही है, लेकिन अगर मेरी प्रेम कहानी बन रही तो उसमें थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस दे ही सकता है तू। शाश्वत जो कहता है, अच्छा ठीक है भाई, जाता हूँ, लेकिन सर कहीं मुझे डांट ना लगा दे। वेदांश जो कहता है, जल्दी जा, भाई की गाड़ी निकलने वाली है।
शाश्वत जो गाड़ी से उतर जाता है और वेदांश से कहता है, तू ही ड्राइव कर ले। वेदांश जब आकर के फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और काव्या उसके बगल में। शाश्वत जो आर्यांश की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, हेलो सर, आपकी मीटिंग कैसी रही? और ये बोल करके वो जैसे ही अंदर बैठने वाला होता है, आर्यांश उससे कहते हैं, कहाँ आ रहे हो तुम? शाश्वत जो कहता है, सर मैंने सोचा कि आपके साथ ही चलता हूँ, वेदांश को थोड़ा अकेलापन चाहिए था इसलिए। आर्यांश कहते हैं, ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर ऑलरेडी ड्राइवर बैठा हुआ है और पीछे मैं और आशी बैठे हैं। अच्छा होगा कि तुम किसी और गाड़ी में आ जाओ। शाश्वत जो कहता है, पर सर मैं पैसेंजर सीट पर बैठ जाता हूँ ना। आर्यांश कहते हैं, जितना कहा है उतना करो। शाश्वत की अब इसके आगे एक और अपील बिल्कुल भी देने की हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पीछे होते हुए कहता है, ओके सर, और अपना सिर झुका करके दरवाज़ा बंद कर देता है। और आर्यांश की गाड़ी जो तुरंत ही निकल जाती है। अब आर्यांश की गाड़ी निकलती तो क्या पीछे की गाड़ियाँ थोड़ी न रुकने वाली थी। सारी गाड़ियाँ एक एक करके निकलती जाती हैं। शाश्वत जो सबको हाथ भी देता है कि अरे कोई तो गाड़ी रुक जाए, मगर कोई गाड़ी एकदम से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी गाड़ियाँ आर्यांश की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ जाती हैं। शाश्वत जो रास्ते पे ही खड़ा होकर कहता है, अजीब हालत है यार, इतनी धूप में फंस गया मैं तो, अब मैं कहाँ से जाऊँ? शाश्वत जो कहता है, अब तो लिफ्ट मांगनी पड़ेगी भाई, वरना ऐसी धूप में तो मैं जल जाऊंगा और मेरा गोरा खूबसूरत बदन, नहीं, अगर वो काला पड़ गया तो कोई लड़की मुझे मिलेगी भी नहीं। एक तो वैसे मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आर्यन सर मुझे एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं देते, ऊपर से अगर मैं काला का लूटा बन गया तब तो कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं देगी। और ये बोल करके वो लिफ्ट मांगने लग जाता है। वहीं आर्यांश की गाड़ी में आशी जो कोशिश पर आर्यन से बहुत ही दूर होकर के बैठी थी। एक तरफ आशी बैठी थी तो दूसरी तरफ आर्यांश। दोनों लोगों के बीच में इतनी जगह थी कि दो लोग और आकर के बैठ सकते थे। आशी ने इस वक्त शर्ट पहन रखा था और अंदर व्हाइट कलर का टैंक टॉप डाल रखा था और उसका गला जो हल्का सा डीप था, जिसकी वजह से आशी की हल्की हल्की क्लीवेज जो नजर आ रही थी। आर्यन जो हल्का सा आशी की तरह देखते हैं। आशी के बाल जो अब धीरे धीरे करके लंबे होने शुरू हो गए थे और आशी चाहकर भी अपने बाल नहीं कटवा सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसकी मम्मी उसकी झाड़ू से पिटाई करती। आशी बार बार फ्रस्ट्रेट होकर के अपने बाल को पीछे किए जा रही थी। वहीं आर्यांश की नज़र एक बार आशी की तरफ जाती है और फिर वो अपनी निगाहों को मोड़ कर धीरे से कहते हैं, वैसे खुले बालों में अच्छी लगती हो। आशी जो कहती है, मेरे बाल हमेशा खुले ही रहते हैं, और ये उसने बहुत ही एटीट्यूड भरे लहजे में बोला था। आर्यांश जो कहते हैं, हाँ तो फिर इसका मतलब समझ रही हो ना। आशी जो कहती है, क्या मतलब है इसका? और ये बोलते बोलते वो आर्यांश की तरफ देखने लगती है। आर्यांश भी अपनी नज़र को खिड़की से दूसरी तरफ करते हुए आशी की तरफ देखकर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा मुझे अच्छी लगती हो। आशी जो कहती है, ओह तो आप ऐसे आ रहे थे। आर्यांश जो कहते हैं, मैं ऐसे ही आता हूँ, अब धीरे धीरे मेरे इनडायरेक्ट बातों को समझने की आदत डाल लो। आशी जो कहती है, जी बिल्कुल डाल लूँगी आदत। और वो मन में कहती है, अब आप भी जेल की रोटी खाने की आदत डाल लें, क्योंकि बहुत जल्द आप वहीं जाने वाले हैं मिस्टर आर्यन शहजादा। वो तो इस वक्त चुप थी, मगर उसकी आंखें इस वक्त बहुत कुछ कह रही थी। आर्यांश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, वैसे सुबह से तो मैं फ़ोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? आशी जो कहती है, फ़ोन अब वो फ़ोन किसी का आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा था। आपने फ़ोन किया था मुझे? आई डिडंट नो दैट। आर्यांश जो कहते हैं, फ़ोन लो अपना, ज़रा चेक करो। आशी जो कहती है, क्या अभी से मुझ पर शक कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए आप मेरा फ़ोन चेक करना चाहते हैं? क्या चेक करेंगे उसमें? मेरे व्हाट्सएप का मैसेज, मेरे इंस्टा का डीएम, या फिर कुछ और? आर्यांश जो कहते हैं, इतना ओवर रिएक्ट करने के लिए नहीं कहा मैंने, सिर्फ फ़ोन मांगा है। तुम्हारे यहाँ फ़ोन चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आई है, फ़ोन दो। आशी जो अपने फ़ोन को कस के पकड़ते हुए कहती है, मैं फ़ोन नहीं दे सकती। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों नहीं दे सकती? आशी जो कहती है, क्योंकि इसमें मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं तो इसलिए नहीं दे सकती। आर्यांश जो कहते हैं, कौन से ऐसे पर्सनल डिटेल्स हैं जो मेरे खोले खुल जाएंगे? आशी जो कहती है, और अगर आपने खोल लिया तो? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे तुम्हारे किसी भी पर्सनल डिटेल को जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना ही होगा तो मैं तुमसे खुद पूछ लूँगा। आशी जो कहती है, अच्छा। आर्यांश जो कहते हैं, सबको अपनी तरह समझने की गलती मत करो, तुम्हारी तरह मैं तुम्हारे बारे में विकीपीडिया पर सर्च नहीं करूँगा, और ना ही तुम इतनी फेमस हो कि तुम्हारे सर्च करने पर तुम मुझे मिल भी जाओगी।
तुम्हें क्या लगता है सब कोई तुम्हारी तरह होता है कि खुफिया तरीके से एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालना? ये मेरी फितरत में नहीं है। अगर मुझे कुछ जाना होगा तो मैं तुमसे खुद पूछ लूँगा। आशी जो कहती है, व्हाट डू मीन भाई मेरी तरह? आपको क्या लगता है कि मैं आपके बारे में खुफिया तरीके से जानने की कोशिश करती हूँ? आर्यांश जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करती हो तो मेरे बारे में, देखा है मैंने। आशी जो कहती है, और आपने कैसे देख लिया? आशी अब धीरे धीरे आर्यांश के मुंह से वही सब सुनना चाह रही थी जो कि सच था। आर्यांश जो कहते हैं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यू नो आई हैव समथिंग वेरी मैजिकल जो कि तुम समझ नहीं पाओगी। आशी जो कहती है, हैकर का ज़माना चल रहा है भाई, ऐसी बात थोड़ी ना है कि हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता। इतना भी नूब समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आर्यांश जो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो आपको बहुत प्रो समझता हूँ। अब फालतू बकवास मत करो, फ़ोन दो। आशी जो कहती है, मैं फ़ोन नहीं दे सकती। आर्यांश जो कहते हैं, अरे क्यों नहीं दे सकती? कुछ छुपा रही हो मुझसे? आशी जो आर्यांश का रिप्लाई देते हुए कहती है, वो इसमें बहुत ही गंदा सा वॉलपेपर लगा हुआ है जो मैं आपको देखने के लिए नहीं दे सकती, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं दे सकती। आर्यांश जो कहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हारी नहीं देखने वाला हूँ? आशी जो कहती है, हाँ बहुत गंदे हैं आप, इस तरह से कौन बात करता है? आर्यांश जो कहते हैं, हस्बैंड होने वाला मैं तुम्हारा, अब मुझसे इतने शरीफों की तरह बात करने की उम्मीद मत रखो। आशी जो कहती है, वो तो आप है भी नहीं। आशी ने बहुत धीरे बोला था मगर आर्यांश को ये सुनाई दे देता है क्योंकि आर्यांश धीरे धीरे करके आशी के चेहरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। आशी बार बार फ़ोन देने के लिए मना तो करती है मगर एट लास्ट उसे फ़ोन देना ही पड़ता है। आर्यांश ऑलमोस्ट उसके हाथ से फ़ोन को छीन चुके थे। अब आशी मना भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही आर्यांश वॉलपेपर देखते हैं वो एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, पकड़ो फ़ोन अपना। उसमें आशी की नहीं बल्कि काव्या की फ़ोटो लगी हुई थी, वो भी टॉवल में। आशी ने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि काव्या को टॉवल में देखना उसके लिए कोई यूनिक बात तो थी नहीं, इसलिए बस उसे इतना पता था कि इसमें वॉलपेपर काव्या का लगा हुआ है। वो क्या पहनी है क्या नहीं इसके बारे में वो ज़रा भी ध्यान नहीं दी थी और वो तो बस उसके फ्लो से मुंह से निकल गया था कि वॉलपेपर बहुत ही रिवीलिंग और गंदी है। जैसे ही आर्यांश ने ये झटके से फ़ोन उसके हाथ में बढ़ाया था, आशी भी वॉलपेपर को देखकर कहती है, ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? जैसे उसकी नज़र वॉलपेपर पर पड़ती है वो एकदम से हंसते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना बहुत गंदी सी वॉलपेपर है। उसे लगा था कि काव्या को देखकर शायद आर्यांश को थोड़ा अजीब लगा है। आशी को लगा था कि काव्या को देखकर आर्यांश को इतना क्या अजीब लग गया, क्या सच में इन्हें भी काव्या का चेहरा इतना भद्दा लगता है? लेकिन वैसे तो काव्या काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन फिर जब उसकी नज़र नीचे जाती है काव्या के चेहरे से तब वो समझ पाती है कि आर्यांश ने ऐसा क्यों किया है। जैसे ही वो काव्या की पूरी तस्वीर देखती है वो एकदम से अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑफ करते हुए कहती है, मैंने कहा था आपको नहीं देखना चाहिए था ना। आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हारा फ़ोन है तो तुमने किसी और का वॉलपेपर क्यों लगा रखा है? आशी जो कहती है, वो मेरी दोस्त है तो ऑब्वियसली उसका फ़ोटो लगाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। आर्यांश जो कहते हैं, तो कम से कम कोई ढंग का फ़ोटो लगाती ना। आशी जो कहती है, नहीं इसमें बहुत ही सेक्सी लगती है ना वो तो इसलिए ये वाला लगा दी। आर्यांश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट क्या लगती है तुम्हें? आशी जो कहती है, मैं दोबारा अपनी बातों को रिपीट नहीं करती। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा बहुत बड़ी नेता बन रही हो तुम। आशी जो कहती है, अब नेता बनो ना बनो लेकिन लग रहा है नेताजी की वाइफ जल्दी बन जाऊंगी। आर्यांश जो आशी की बात पर धीरे धीरे स्मर्क कर रहे थे मगर वो उससे पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। आशी जो अपने मन में ही काव्या को थैंक यू करते हुए कहती है, चलो बहन तुमने मेरी इज्जत बचवा ली और साथ में मेरी ज़िंदगी भी, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इज्जत की थोड़ी सी नाक कट गई बहन। खैर जाने दो, वैसे भी आर्यांश जी तुमसे तो ये बात बताने से रही नहीं और वो खुद भी धीरे धीरे भूल ही जाएंगे। और वैसे भी इनके पास तो इतनी सारी बातें याद रखने के लिए तुम्हारे फ़ोटो के बारे में ज़्यादा दिन तक नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़े ही देर में अब मॉल आ जाता है जहाँ पर आर्यांश की शॉपिंग हुआ करती थी। वो पूरा मॉल स्पेशली कपड़ों के लिए और ज्वेलरी के लिए फेमस था। आर्यांश की सारी गाड़ियाँ बाहर ही रुक जाती हैं। आशी जो आर्यांश के साथ ही बाहर निकलती है। वहीं थोड़ी देर में वेदाश की भी गाड़ी उन लोग की गाड़ी के पीछे पीछे पहुंच चुकी थी।
आर्यांश के सारी बॉडीगार्ड्स जो आशी और आर्यांश के दरवाजे खोलते हैं और फिर वे दाश और काव्या भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, साथ ही आशी और आर्यांश भी। अब सारे लोग धीरे धीरे करके मॉल के अंदर जाने लगे थे, मगर इस वक्त आशी का ध्यान तो किसी और ही तरफ था। वो पीछे मुड़ करके जानबूझ करके अपने शू का लेस हल्का सा अपने दूसरे पैरों के सहारे से खोल लेती है और फिर घूम करके सारी गाड़ियों को गिनते हुए अपने शू लेस को बांधने लगती है। वहीं आर्यन जो देखते हैं कि आशी खुद झुक करके अपने शू लेस बांध रही है, जिसकी वजह से उसके टैंक टॉप जो कि थोड़ा सा डीप था वो काफ़ी ज़्यादा आशी की खूबसूरती को दिखा रहा था। आर्यन जो आशी के सामने आते हुए कहते हैं, रुको मैं बांध देता हूँ। आशी जो कहती है, अरे आप नहीं बांध सकते, आप अंदर चलिए, आप मंत्री जी हैं, अच्छा लगेगा कि आप अपनी होने वाली बीवी का इस तरह शूलेस बांध रहे, वो भी पब्लिक के सामने। आर्यन जो कहते हैं, इसमें बुरा लगने वाली भी कोई बात नहीं है, चलो मैं बांधता हूँ। आशी को तो वैसे बस गालियाँ गिरने से मतलब था। अब आर्यांश उसका शूलेस बांधते या फिर वो खुद, लेकिन आर्यांश के शूलेस बांधने और उसके शूलेस बांधने में बहुत अंतर होने वाला था। थोड़ी ही देर में लेस बंद हो जाता है और आर्यांश उससे कहते हैं, चले। आशी अभी तक सिर्फ 5 ही गाड़ियों को गिन पाई थी, आगे की गाड़ियों का नंबर वो समझ ही नहीं पाती कि टोटल गाड़ियाँ आर्यांश की कितनी हैं। आशी जो आर्यांश से फ्लो में ही पूछती है, हाँ चलिए, थैंक यू। वैसे इतनी ही सारी गाड़ियाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? वो पीछे तक गाड़ियाँ जो वाइट वाली खड़ी हैं वो सारी आपकी हैं? आर्यन जो आशी के बाजू को पकड़ते हैं और उसे दूसरी तरफ घुमाकर अपने साथ ले चलते हुए कहते हैं, तुम्हें सारी बातों से क्या लेना देना? आशी जो कहती है, अरे क्यों नहीं लेना देना भाई, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे होने वाले हस्बैंड के पास कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। आर्यन जो कहते हैं, टोटल नंबर बता दो तुम्हें। आशी जो कहती है, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, बता दीजिए, मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आशी ने फ्लो में इतना बोला था, आर्यन उसकी तरफ घूम कर देखते हुए कहते हैं, हाँ कौन सा काम आसान हो जाएगा? क्या तुम मेरे सारी गाड़ियों में कुछ कांड करवाने वाली हो? आशी जब सर जल्दी से ना करते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं क्या कांड करूँगी। आर्यांश कहते हैं, नहीं कर भी सकती हो, जैसे कि सारे गाड़ियों के टायर पंचर कर सकती हो, या टायर निकलवा सकती हो, या फिर सारी गाड़ियों के ब्रेक भी फेल करा सकती हो। आशी जो कहती है, तौबा तौबा, मैं ये सब क्यों करूँगी, मुझे आपकी जान बहुत प्यारी है। आर्यांश कहते हैं, और वो क्यों? आशी जो मन में कहती हैं, क्योंकि आपको जेल में जाता हुआ देखना जो है मुझे, मेरे साथ बहुत ही पंगेबाजी कर रहे हैं ना। मैंने तो पहले ही वार्न किया था कि मत करिए मुझसे शादी, लेकिन नहीं, आपको तो पूरी दुनिया में मैं ही हुस्न परी मिली हूँ, तो फिर ठीक है, अब झेलिए मुझे। आइए जानते हैं क्या करेगी आशी आर्यांश के साथ और क्या प्लानिंग था आशी का दिमाग में और क्यों गिन रही थी वो आर्यांश की सारी गाड़ियों को। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।